गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलो, हाँ, आपका जो डाउट है बेटा पूछ लेना एक बार और आज क्लास के लास्ट में, ठीक है? या फिर एक बार डाउट डिस्कशन ग्रुप में भेज के भी टैग कर देना मेरे को। सर वहाँ पे मैंने टैग किया था, किसी और ने आंसर भेजा था लेकिन वो समझ नहीं आया। अच्छा, कभी ऐसा हो जाए ना कि कभी मान लो आपने टैग किया और कोई और आंसर भेजे तो नहीं समझ में आए, तो आप वापिस से मुझे टैग कर सकते हो। ओके देना सर, काइंडली आप एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार और, है ना? ओके सर। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। इसको बहुत ध्यान से और अच्छे से आप लोगों को समझना है। क्लियर है? जेई में इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं आपको एक एक बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा भी, ठीक है? एक एक करके हम सारी वेराइटी कवर भी करेंगे। चलो, अच्छा, ये तरीका आप अपने बोर्ड्स में भी अप्लाई कर सकते हो। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या होता है पहले वो समझते हैं। सर तो स्क्रीन बेसिक पे शो स्क्रीन शो नहीं हो रही है? यस सर। अब शो हो रही है स्क्रीन? यस सर। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या है? जैसे आपने क्लास 10th में एक चीज ऑलरेडी पढ़ रखी है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, याद है? एक चैप्टर पढ़ा था, यस सर। यस सर। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहाँ पे 12th में आप पढ़ोगे लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल। अगर तीन वेरिएबल है तो कैसे सॉल्व करना है वो, यूजिंग डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट की मदद से। अच्छा, इसको भी हम सॉल्व कर सकते थे। जैसे अगर वहां पे आप याद हो आपको इक्वेशन a1x प्लस b1y, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 मान लो, एक इक्वेशन ये है। दूसरी इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। अब सुनना ध्यान से। दो इक्वेशन है आपके पास। अब यहां से आप सॉल्यूशन निकालते। अच्छा, ये दो इक्वेशन रिप्रेजेंट क्या करती थी? स्ट्रेट लाइन को। ये कोई लाइन L1 होगी, ये कोई लाइन L2 है मान लो, है ना? यस बोलो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट व्हाट? स्ट्रेट लाइन। एक लाइन L1 होगी, दूसरी लाइन मान लो L2। अब आपने अगर थोड़ा बहुत ध्यान हो, इसके तीन तरह के सॉल्यूशन आते थे, किसी को याद है? तीन टाइप के सॉल्यूशन आते थे इस इक्वेशन के। a1 upon a2 is not equal to and equal to ये वाला। हाँ, लेकिन वो तीन तरह के सॉल्यूशन कौन कौन से थे, क्या नाम देते थे उसको अपन? एक नो होता था सॉल्यूशन। हाँ, एक होता था यूनिक सॉल्यूशन, एक होता था नो सॉल्यूशन, No solution. और एक और कौन सा होता था? Infinite many solutions. फाइनाइट सॉल्यूशन। याद आ रहा है? यस है सर। ना? Yes, sir. यूनिक सॉल्यूशन कब मिलता था? जब दोनों लाइन कैसी हो, एक लाइन और दूसरी लाइन क्या करे? इंटरसेक्ट करे। अगर दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो आपको एक यूनिक सॉल्यूशन, मतलब ऐसा सॉल्यूशन x की वो वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई करेगी, है ना? कॉमन सॉल्यूशन। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. और याद करो यहाँ पे कंडीशन क्या होती थी? a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये कंडीशन आती थी। Yes, sir. ये जो कोफिशिएंट है x के, ये आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन आता था। याद आ रहा है सबको? यस सर। Yes. a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती थी, यूनिक सॉल्यूशन आता। अच्छा, इसको ध्यान से देखो। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से क्या आएगा? a1 b2 should not be equal to b1 a2। यस सर। Yes. अच्छा, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, a1 b2 माइनस b1 a2 should not be equal to 0। है ना? Yes. यस अच्छा, इसको अगर डिटरमिनेंट के टर्म्स में लिखना तो डिटरमिनेंट के टर्म्स में कैसे लिखते हैं? a1 b2 मतलब a1 b2 माइनस b1 a2 b1 a2। डिटरमिनेंट ऐसे तो निकालते हैं, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं।
Yes, बोलो sir. ये आएगा, Yes, sir. है ना। इसको मैं कहीं से डिनोट कर सकता हूँ, डेल्टा से। तो बेसिकली मैंने क्या बोला, अगर इस इक्वेशन की यूनिक सॉल्यूशन होंगे तो जो एक्स और वाई के कोफिशिएंट से जो बनने वाला डिटर्मिनेंट है वो कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो। कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो। देखो यहाँ पे क्या है, a1 a2 b1 b2, a1 a2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, b1 b2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y। तो x और y के जो कोफिशिएंट है उनका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो आ रहा है, तो ये किसकी कंडीशन हो गई, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन हो गई। ये किसकी कंडीशन हो गई, यूनिक सॉल्यूशन। ये हमने क्लास 10 में पढ़ा भी था, हाँ है ना। Yes. बोलो, Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो यूनिक सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी। यहाँ तक समझ में आया सबको। Yes, sir. Yes, sir. सेकेंड होता था नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब मिलता था, जब लाइन लाइंस पैरेलल हो। वेरी गुड। अगर लाइन पैरेलल होगी, एक लाइन और दूसरी लाइन क्या हो, पैरेलल हो, तो इनमें कभी भी इंटरसेक्शन नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। और इसकी कंडीशन याद करो क्या आती थी, A1 upon A1 A2 upon equal to B1 upon B2 but not equal to C1 upon not equal to C1 वेरी upon गुड, नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, हाँ है ना। सर B2 आएगा। हाँ, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, याद आ रहा है सबको। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ से अगर A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 है, इसका मतलब यहाँ से जो डिटरमिनेंट बनेगा, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो A1 A2 B1 B2, ये डिटरमिनेंट 0 के बराबर होगा, हाँ है ना। Yes, sir. देखो इन सेम द डिटरमिनेंट, मतलब यहाँ से जो डेल्टा, इसको आप डेल्टा से डिनोट करोगे, डेल्टा किसका आएगा, 0 के बराबर। मतलब जो कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट होगा वो 0 के बराबर होगा। क्लियर है यहाँ तक। सर B1 आएगा ना वहाँ पे। हाँ हाँ B1 थी, क्लियर है। बोलो, Yes, sir. Yes, sir. तो दूसरी कंडीशन क्या है कि A1 B1 अपॉन B2 और A1 अपॉन A2 शुड नॉट बी इक्वल टू C1 अपॉन C2। अब ये कौन सा डिटरमिनेंट है, C1 C2 और B1 B2 का, ये क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, है ना। Yes, आ रही बात sir. समझ में। Yes, sir. तो बेसिकली वो चीजों में भी आप डिटरमिनेंट से रिलेट कर सकते थे, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, सेम चीज। इसको हम डिनोट करते हैं, यहाँ पे देखो x की कोफिशिएंट कांस्टेंट से रिप्लेस होगा, इसको डिनोट करते हैं डेल्टा x से। देखो यहाँ पे डेल्टा क्या है, डेल्टा मतलब कोफिशिएंट ऑफ x एंड y, और डेल्टा x क्या है, y के कोफिशिएंट तो एज इट इज है, जो x की कोफिशिएंट था उसको अगर कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे, x के कोफिशिएंट को अगर अपन देखो, x का जो कोफिशिएंट था, x के कोफिशिएंट को अपन ने कहीं से रिप्लेस कर दिया, कांस्टेंट से, तो उसको अपन x के कोफिशिएंट को अगर मान लो C1 C2 को और B1 B2 एज इट इज, इसको बोलेंगे डेल्टा x। x के कोफिशिएंट को कांस्टेंट से रिप्लेस करोगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा x। ठीक है, तो ये चीज हमने टू लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में देखी थी, सेम चीज तीन इक्वेशन में भी होती है। सुनो ध्यान से, अगर आपके पास तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल है, a1x plus b1y plus c1z equal to t1, a2x plus b2y plus c2z equal to t2, a3x plus b3y plus c3z equal to d3। पहले क्या था अपने पास, तीन इक्वेशन दो वेरिएबल, अब तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल, वेरिएबल क्या एक्स वाई जेड। अब इनको सॉल्व करने का तरीका हमको निकालना है यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे डेल्टा, इसको डेल्टा से डिनोट करेंगे। डेल्टा मतलब क्या है, एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है, देखो एक्स के कोफिशिएंट क्या है, a1 a2 a3, तो यहाँ पे a1 a2 a3 लिख दिया। वाई के कोफिशिएंट b1 b2 b3 और जेड के कोफिशिएंट c1 c2 c3 यहाँ लिख दिया। ये डेल्टा हो गया। फिर एक आप निकालोगे डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कैसे निकालोगे, जो x के कोफिशिएंट है उसको रिप्लेस कर दोगे कांस्टेंट टर्म d1 d2 d3 से, बाकी एज इट इज। सीधे जो x वाले कोफिशिएंट है इसकी जगह क्या आ जाएगा, d1 d2 d3, बाकी एज इट इज। डेल्टा y जब निकालोगे, डेल्टा y कैसे निकालोगे, y के कोफिशिएंट को रिप्लेस कर दोगे d1 d2 d3 से, और डेल्टा z कैसे निकालोगे, z के कोफिशिएंट रिप्लेस हो जाएंगे d1 d2 d3 से, बाकी एज इट इज। तो ये हो गया डेल्टा, ये हो गया डेल्टा x, ये हो गया डेल्टा y। पहले तो इन तीनों को समझो अच्छे से। डेल्टा मतलब क्या, डेल्टा मतलब कोफिशिएंट्स ऑफ A and B and C। हाँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड का डिटरमिनेंट, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट डेल्टा हो जाएगा। डेल्टा एक्स मतलब जब x के कोफिशिएंट को कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे। हाँ, एक्स के कोफिशिएंट को कांस्टेंट से रिप्लेस कर दोगे, उससे जो डिटरमिनेंट बनेगा वो डेल्टा एक्स। ठीक है, बाकी एज इट इज रहेगा, बाकी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। b1 b2 b3 c1 c2 c3 ये दोनों कॉलम एज इट इज रहेंगे, बस x
A1 A2 A3 की जगह B1 D2 D3 आ जाएगा। डेल्टा वाई मतलब y Y की की कोफिशिएंट को D1 D2 D3 और डेल्टा रिप्लेस z कर मतलब देंगे सी के z के कोफिशिएंट को रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट टर्म्स। हाँ, ये चार तरह के डिटरमिनेंट आपको निकाल लिए मान लो आपने। अब यहाँ से आप डायरेक्टली सॉल्यूशन निकाल सकते हैं एक्स वाई जेड का सॉल्यूशन। एक्स की वैल्यू आएगी डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आएगी डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, और वाई की वैल्यू डेल्टा वाई अपॉन, और ये इसको मैं लिख देता हूँ आपके लिए। क्लियर है? यस सर। इसको और प्रॉपर्ली लिख देता हूँ मैं आपके लिए। एक्स बताओ कितना आएगा, एक्स का फॉर्मूला डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा, ये एक्स आ जाएगा। डेल्टा एक्स की को जो वैल्यू आएगी, डेल्टा एक्स कोई ना कोई कांस्टेंट होगा ना, डिटरमिनेंट है, इस डेल्टा एक्स को इस डेल्टा से Yes. डिवाइड करो तो एक्स आ जाएगा। वाई निकालने का फॉर्मूला, वाई वेरिएबल वाई निकालने का, डेल्टा वाई बाय डेल्टा। वेरी गुड। और जेड का आंसर क्या आ जाएगा? डेल्टा या डेल्टा ठीक है, तो इस मेथड से एक्स वाई जेड निकालने का जो तरीका होता है उसको बोलते हैं क्रैमर्स रूल। इसको क्या बोलते हैं? क्रैमर्स रूल। लिख लो अच्छे से। Sir, done. डन एवरीवन? यस सर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, वापिस से वही कहानी है। तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल के तीन तरह के सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर है? यस सर। यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आ रही बात समझ में? Yes, sir. अब जो आपके सॉल्यूशन आए बच्चों, सॉल्यूशन क्या है? एक्स की वैल्यू है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा, वाई की वैल्यू है आपके पास डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा, और जेड की वैल्यू है डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा। तो ऑफकोर्स ये क्लियर है कि आपको यूनिक सॉल्यूशन कब मिलेगा? जब आपका ये जो डिनोमिनेटर है डेल्टा, ये कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो, है ना? डेल्टा कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो। अगर डेल्टा नॉन जीरो है, डिनोमिनेटर अगर नॉन जीरो, तो आपको कैसा सॉल्यूशन मिलेगा? Unique. और ये हमने पहले भी देखा था सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल में भी, वहां पे भी हमने देखा था डेल्टा नॉन जीरो का यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन। क्लियर हो गया? बोलो। यस सर। अब देखो यहां से क्या बोला गया, जो डेल्टा है उसकी वैल्यू दो तरह की हो सकती है, या तो डेल्टा जीरो होगा या डेल्टा नॉन जीरो होगा। दो ही पॉसिबिलिटी है डेल्टा की, है ना? Yes, sir. जो डेल्टा है, कोई भी नंबर मैथमेटिक्स में या तो वो जीरो का है तो नॉन जीरो होगा। अगर नॉन जीरो है तो हम डायरेक्टली क्या बोलेंगे? इसका माइक ऑन चल रहा है। Unique. डेल्टा अगर नॉन जीरो तो क्या बोलोगे? Unique solution. यूनिक सॉल्यूशन। और डेल्टा अगर जीरो है तो वहां पे यहाँ से आपके पास दो कंडीशन आएगी। डेल्टा अगर जीरो है तो दो कंडीशन आएगी, या तो नो सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता? जब तीनों के तीनों क्वेश्चन इक्वल होते, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, है ना? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब इस केस में आपका डेल्टा भी जीरो होता, डेल्टा x भी जीरो होता और डेल्टा y भी जीरो होता। सबके सब क्या होते? जीरो होते। यहाँ पे भी सेम, अगर डेल्टा जीरो है
और डेल्टा के साथ साथ डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड सबके सब भी 0 है, तो आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या कंडीशन हो जाएगी? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और डेल्टा के साथ अगर डेल्टा एक्स एनी वन ऑफ द, कम से कम कोई एक, डेल्टा एक्स या डेल्टा वाई डेल्टा जेड क्या आ जाए? नॉन जीरो आ जाए, तो क्या आ जाएगा? नो सॉल्यूशन। क्या आ जाएगा? नो सॉल्यूशन। आ रही बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, तो इस डायग्राम को ड्रॉ कर लो अपनी अपनी कॉपी में। सर एक बार पीछे करना। हाँ, ये डायग्राम वही है, इसी को ड्रॉ कर लो, जो पीछे ड्रॉ किया था वो यही है। ओके सर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इसी चार्ट से आपको करना है। क्लियर है? बोलो, Yes, sir. समझ में आ गया सर यहाँ एक तक? बार नो सॉल्यूशन, क्या हो गया? सर एक बार नो सॉल्यूशन वाला दोबारा से बताना। नो सॉल्यूशन मतलब क्या? कि डेल्टा तो 0 हो, लेकिन मान लो डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड में से कोई एक क्या हो जाए? नॉन जीरो। और इनफाइनाइट में Okay. सब 0 होंगे, इनफाइनाइट में सबके सब क्या होंगे? 0 होंगे। देखो, नो होना चाहिए, ध्यान रखना, डेल्टा तो 0 होना ही चाहिए नो सॉल्यूशन में भी, लेकिन डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई में कम से कम कोई एक क्या हो जाए? नॉन जीरो। और इनफाइनाइट में डेल्टा भी 0, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई सबके सब 0। क्लियर हो रही बात? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये बात दिमाग में आपको बिठानी पड़ेगी, भूलना नहीं है इसको। इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन बता दो। Delta is not equal to 0. नॉट नॉट इक्वल। डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई से, डेल्टा जेड से कोई मतलब नहीं, डेल्टा नॉन जीरो होना चाहिए, हाँ, है ना? Yes, Yes, sir. Yes, sir. और सॉल्यूशन की कंडीशन बताओ। Delta is equal to Dot 0. of delta y equal to डेल्टा कैसा होना चाहिए? equal to 0. equal to 0. हाँ, और डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई में कोई भी एक क्या हो जाए? नॉन जीरो। क्लियर? Not 0. Yes. और इनफाइनाइट की Delta is not equal to 0. Delta does not equal to 0. Equal to 0. डेल्टा क्या होना चाहिए? Equal to Equal to 0. 0. डेल्टा एक्स, 0. 0. डेल्टा वाई 0. 0. और डेल्टा जेड, 0. 0. ये तीनों में अंतर है, देख लो अच्छे से। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये दिमाग में याद रखना है आपको। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. चलो करो ट्राई, अप्लाई करो यहाँ पे। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन अप्लाई करनी है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? डेल्टा Delta is बोलो। not equal to 0. Not equal to 0. और डेल्टा मतलब क्या? It's a determinant of x, y, and z. डिटरमिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। तो देखो, फर्स्ट वाले के कोएफिशिएंट क्या आ जाएंगे? 1 1 1। सेकंड के 2, 1 minus 1. 3, 2 k. क्लियर है? इसको नॉन जीरो करना है।
इसको ओपन करके नॉन जीरो करो, बताओ के कितना आ रहा है। करो ट्राई जल्दी से। सर -1। ऑप्शन देखो। क्या आ रहा है, के नॉट इक्वल टू जीरो, हाँ है ना। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, आएगा। Yes, sir. Yes, sir. ABCD में से क्या आंसर आएगा। सर डी। D. D option. जीरो नहीं होना है तो क्या लिखोगे, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। यस सर। Yes, sir. ऐसे क्वेश्चन जेई में बहुत बार आए हुए हैं, आपको Yes, समझ में आ रहा है। ये 4 नंबर आपके लिए बहुत बड़ी चीज है। 4 नंबर में आपको 80 परसेंटाइल मिल जाता है मैथ्स में, पता है आपको, है ना। ठीक है, Yes, sir. और 4 क्वेश्चन करने पे 90 परसेंटाइल मिल जाता है। एक क्वेश्चन पे भी अगर आप करते तो बहुत रैंक में फर्क पड़ जाएगा आपका। पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बस कैलकुलेशन ढंग से करना है। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या हो जाएगी, डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर हो गया यहाँ तक। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किसको डाउट है तो पूछ लेना। डेल्टा कैसे लिखते पता है ना। यस। Yes, sir. डेल्टा एक्स डेल्टा वाई भी कैसे लिखते हैं ये भी पता है। हाँ जी सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो अब यहाँ पे एक तरीका, अच्छा ये वर्ड इनकंसिस्टेंट आता था पहले भी। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होगा, इस तरह का सॉल्यूशन, No solution. नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट मतलब ध्यान रखना नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन की कंडीशन अप्लाई करो, डेल्टा लेमडा पता करो, बाकी भूल जाओ। ये क्या है, ये तो ये इसका मत याद रखो, आप तो लेमडा पता करो कितना आएगा। नो सॉल्यूशन की कंडीशन अप्लाई करो सब लोग। एवरीवन अप्लाई द कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन। क्या है नो सॉल्यूशन की कंडीशन, That is equal to That is 0. equal to 0. और X And delta x Delta Y. delta y delta Delta z X. से कोई एक जीरो है। डेल्टा एक्स नॉन जीरो करो अप्लाई, दोनों अप्लाई करनी पड़ेगी।
सब लोग ट्राई तो कर रहे हो ना? यस सर। हेलो, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ट्राई जरूर करना, गलती कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखना। सो हो गया। डन एवरीवन? यस सर। ओके, क्या आंसर आ रहा है? लैम्डा कितना है आपको ये बताओ? ऑप्शन बी लैम्डा की है। वैल्यू क्या क्या है ये? सर लैम्डा की वैल्यू एक 1 आई है, एक ±1 आई है। 1 और -1। यस सर। अच्छा, और किसी का आंसर कुछ और आ रहा है? एनीवन? लैम्डा की क्या क्या वैल्यू आ रही है? सर इन दोनों को ना, अगर हम दोनों इक्वेशंस अप्लाई कर रहे थे तो उसमें वेरिएबल्स बन रहे थे, एंड देन उनको सॉल्व करके ये आंसर है। ठीक है, ठीक है, आपने लगभग सही किया है। फिर भी देखो ध्यान से, सबसे पहले आपने डेल्टा निकाला होगा सब लोगों ने। यस सर। लैम्डा 1 1 1 लैम्डा 1 1 1 लैम्डा आया ना? Yes, sir. तो इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या आ रही थी इक्वेशन? बताओ। सर ये आ रही थी लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर -1 -1 इंटू लैम्डा -1 हाँ, उसको प्लस। सिंप्लीफाई करने के बाद
सिंप्लीफाई करने के बाद क्या इक्वेशन बनी, लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 बन रहा है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्लस कितना 2, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा प्लस 2, ये आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. देखो कभी भी ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं ना, इसको फैक्टर बना लो सबसे पहले। इसके फैक्टर कैसे बनाएंगे, क्यूबिक के फैक्टर बनाने का तरीका क्या होता है, सबसे पहला रूट अपन हिट एंड ट्रायल से निकालते हैं। यस सर। सबसे पहला रूट कैसे निकालते हैं, हिट एंड ट्रायल से। इसमें लैम्डा की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही बताओ, लैम्डा को क्या रखने पे 0 बनेगा, लैम्डा 1 रखने पे 0 बनेगा, 1 पे 0 बन जाएगा। Yes. तो एक फैक्टर आ जाएगा लैम्डा माइनस 1। क्लियर है, Yes, sir. यस सर। क्यूबिक को सॉल्व करना आता है आप लोगों को, यस सर। Yes, sir. क्लास 9th में था ना। तो सबसे पहला रूट क्या आ गया, लैम्डा को 1 रखने पे 0 आ रहा था, एक फैक्टर लैम्डा माइनस 1 हो जाएगा। अब बचे हुए फैक्टर पता करने के लिए इसको लैम्डा माइनस 1 को इससे लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड कर दो। तो जब लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करोगे तो लैम्डा स्क्वायर लिखोगे, लैम्डा क्यूब माइनस का लैम्डा स्क्वायर, सब्सट्रैक्ट कर दो, सब्सट्रैक्ट करने पे कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो देखो लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2। क्लियर हो गया, सर एक बार प्लीज लॉन्ग डिवीजन समझा दीजिए, मेरी इसी में गलती हुई है सर, मुझे लग रहा है। लॉन्ग डिवीजन मैं नहीं सीखूंगा, आप लोग यूट्यूब से सीखना। क्लास 9th में था ये, है ना, ओके सर। था कि नहीं था, था तो सर। Yes, sir. Yes, sir. खुद से मेहनत करना। लैम्डा, इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई Yes, करोगे तो sir. आएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा, साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस का ये हो जाएगा माइनस 2 लैम्डा प्लस का 2, और फिर माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 0, तो आपके पास क्या बन जाएगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 2, ये बचा हुआ फैक्टर है। ये लॉन्ग डिवीजन तो खुद से कर लेना बेटा, नहीं तो अपनी टॉपिक से डेविएट हो जाएंगे, कर लोगे खुद से, यस सर कर लो। ठीक है। तो देखो एक रूट आपका आया था 1, बच्चे को लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड किया तो बचा हुआ फैक्टर ये आ गया, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 2। ये क्लियर हुआ सबको, यस सर। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब इसको आगे वो फैक्टर कर लेते हैं, तो जगह लैम्डा माइनस 1, इसके दो फैक्टर क्या बनेंगे, क्वाड्रेटिक, तो जगह लैम्डा माइनस 1, लैम्डा प्लस 2 और लैम्डा माइनस 1, ये दो फैक्टर आएंगे, हाँ है ना, यस क्लियर हो गया। Yes, sir. बहुत अच्छा तरीका सिखा रहा हूँ, सुनो ध्यान से। हमेशा जब भी आपके पास क्वेश्चन में एक साथ सारी चीजें पूछे, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या कुछ भी पूछते हैं, हमेशा क्या करा करो बेटा, सबसे पहले क्या पता कर लोगे, लैम्डा, और लैम्डा को निकालने के बाद उसके फैक्टर बना लिया करो, क्या बना लिया करो, फैक्टर। क्लियर है यहाँ तक, Yes. Yes, यस sir. सर। Yes, sir. लैम्डा को पता करने के बाद उसके फैक्टर बना लिया। तो लैम्डा की वैल्यू क्या क्या है, लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू लैम्डा माइनस 2। क्लियर है, यस सर। Yes, Yes, sir. यहाँ तक समझ में आया सबको। यस Yes. Yes, तो बताओ yes. डेल्टा जीरो कहाँ, डेल्टा जीरो किस वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए होगा, डेल्टा जीरो कहाँ कहाँ पे होगा, सर या एक्स पे या लैम्डा की किन वैल्यू पे डेल्टा जीरो होगा, बताओ, लैम्डा की क्या वैल्यू रखो ताकि डेल्टा जीरो आ जाए, सर 1 पे रूल्स एंड 2। बताओ ना। Sir, 1 1. and 1 and 2. वेरी गुड, 1 और 2 पे ये लैम्डा आपका डेल्टा जीरो हो जाएगा, यस सर। Yes, क्लियर sir. है, ओके। तो देखो डेल्टा इक्वल टू जीरो, अगर लैम्डा को 1 रखोगे 2 रखोगे तो आपका डेल्टा जीरो हो जाएगा। अब डेल्टा एक्स पता करते हैं,
डेल्टा एक्स में क्या हो जाएगा, ये 1 1 1 हो जाएगा और बाकी एज इट इज। सही है। यस Yes. डेल्टा एक्स कितना आ रहा था, किसी ने किया हो तो बताओ। डेल्टा एक्स किसी ने किया है? यस सर। सर कितना आ लैम्डा रहा है? स्क्वायर माइनस लैम्डा। कितना आ रहा है? लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा। डेल्टा एक्स निकालो सब लोग, चलो मैं निकाल लेता हूँ। लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 माइनस का लैम्डा माइनस 1 और 1 माइनस लैम्डा। देखो तो ये आ रहा है क्या, बोलो। यस सर। Yes, sir. तो अब बताओ मुझे, डेल्टा एक्स आपका ये आ रहा है, तो देखो डेल्टा आपका ये आ रहा था डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स जीरो कब होगा? सर 1 लैम्डा पे। इक्वल टू 1 को। 1 पे. तो लैम्डा इक्वल टू 1 पे देखो डेल्टा भी जीरो हो रहा है, डेल्टा एक्स भी जीरो हो रहा है, तो ये किसकी कंडीशन होगी? लैम्डा इक्वल टू 1 पे डेल्टा और डेल्टा एक्स जीरो हो रहा है, बोलो हाँ है ना। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. लैम्डा इक्वल टू 1 पे बच्चों डेल्टा भी आपका जीरो हो रहा है, डेल्टा एक्स भी जीरो हो रहा है, तो ये किसकी कंडीशन होगी? नो इनफाइनाइट। सॉल्यूशन। No नहीं ना, solution. Infinite solution. नो सॉल्यूशन कहां से आ जाएगा? नो इनफाइनाइट में तो सब जीरो होता था। अरे बोलो, Yes, sir. Yes, sir. लिखवाया था ना अभी आपने, देखो इतनी जल्दी भूल गए क्या? बोलो, अरे हाँ है ना, समझ में आ रहा है कि Yes, नहीं आ रहा है? Yes, sir. जवाब दो थोड़ा जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे मैंने क्या सीखा है, सबसे पहले आपने डेल्टा निकाला, डेल्टा के दो फैक्टर बने, लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 2। अब ये जीरो कहाँ पे हो रहा है? लैम्डा इक्वल टू 1 और 2 पे। तो लैम्डा इक्वल टू 1 पे डेल्टा भी जीरो हो रहा है, डेल्टा एक्स भी जीरो हो रहा है ना। और लैम्डा इक्वल यस टू 2 पे बताओ क्या कंडीशन आएगी? डेल्टा तो जीरो होगा लेकिन डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल। Non-zero. तो ये किसकी कंडीशन होगी? नो सॉल्यूशन। No solution. no solution. तो बताओ, नो सॉल्यूशन के लिए आपके पास लैम्डा की वैल्यू क्या रखोगे? 2 के 1 Mm. 2। 2। 2. 2. नो सॉल्यूशन पे लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी? 2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 2 का स्क्वायर प्लस 2 कितना आ जाएगा? ये 6। 6। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा बस ऐसे हमेशा फैक्टर बना लिया करो, कभी गलती नहीं होगी बच्चों। फैक्टर बना के फिर चेक करा करो एक एक करके, डेल्टा फिर डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। आ रही बात समझ में? ओके सर। Yes, sir. Yes, sir. अब इसको बहुत प्रॉपर्ली और अच्छे से करो।
हो गया सॉल्व? Yes, sir. किसी का माइक ऑन हो रहा था क्या? So option C है answer 44. Yes, sir. देखते हैं Option आंसर क्या। C. ठीक, देखो सारे जेई के क्वेश्चन है ये। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंडीशन अप्लाई कर दोगे डेल्टा एक्स इक्वल टू 0, Yes, sir. है ना? सी Yeah. करेक्ट है। डेल्टा क्या हो जाएगा? क्लियर है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. इसको ओपन कर देना तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा आपके पास। So -8 plus 15 minus 7 equal to 0. Equal to 1. ये कितना आ रहा है? 15 माइनस 7 कितना होगा? So 8. 8. minus यहाँ से अल्फा 8 आ रहा है, सबका आ रहा था 8। Yes, sir. 8. Yes, sir. अब दूसरी कंडीशन डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड में किसी एक को 0 से इक्वेट कर दो। डेल्टा एक्स निकालने के लिए कांस्टेंट टर्म रिप्लेस हो जाएंगे। Yes, sir. ठीक, बीटा 14 से आया ना? Yes, sir. Yes, sir. बाकी एज इट इज रहेगा। और अल्फा की जगह 8 लिख दो आप, Yes, sir. Yes, sir. से इक्वेट कर देंगे क्योंकि ये अभी आपका 0 का। देखो बच्चों ये आपके सामने जेई के क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट उतना छोटा सा ही है। आपको समझ में आ रहा है एप्लीकेबल है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, ये sir. डुएबल क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन में गलती मत करना कैलकुलेशन का। इसको जब निकालोगे ये कितना आएगा? So 112 minus 70. और डेल्टा एक्स भी 0 के बराबर होगा। बताओ ये कितना आ रहा है? So 36. 36. प्लस का 36 के माइनस का? Positive Plus का 36. बीटा की वैल्यू 36 आ रही है। Yes, दोनों sir. का एडिशन 40। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. एक क्वेश्चन को कराता हूँ आपको। देखो ये इसी साल का क्वेश्चन है, जनवरी अटेम्प्ट का आपके सामने। मैं क्या कह रहा था, हर साल आते हैं ना क्वेश्चन। 2022 में भी आया था, 23 में भी आया, 24 में आया और 25 में। अभी इसी साल का लेटेस्ट क्वेश्चन। करोगे ट्राई? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो इस बार ट्राई करो, कोशिश करना सब लोग अपना अपना आंसर इस बार दो चैट बॉक्स में। ईमानदारी से ट्राई करो। अभी सिखा दिया, 2 क्वेश्चन करा दिया, अब तीसरा क्वेश्चन खुद से करो। यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना। अच्छा मुझे ये बताओ, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन में डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड की क्या कंडीशन होती है? So तीनों में से एक 0 0 होते हैं सर।
तीनों जीरो होते हैं, जी। गड़बड़ मत करो। तीनों इनफाइनाइट में सब जीरो होते हैं, है ना? यस Yes, sir. Yes, sir. अब सुनो ध्यान से, अगर आप डेल्टा एक्स निकालोगे तो आपके पास दो अननोन रहेंगे, है ना? दिख रहा है आपको? डेल्टा एक्स निकालने में लैम्डा और म्यू दो अननोन आएंगे, तो मेरा यस सर इसमें निकालने में ज्यादा फायदा है। डेल्टा वाई या डेल्टा जेड निकालो तो ज्यादा फायदा रहेगा। अरे है ना? यस डेल्टा वाई में आप कांस्टेंट वाई के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट से रिप्लेस करोगे तो लैम्डा एलिमिनेट हो जाएगा, वहां से डायरेक्टली आपका म्यू आ जाएगा। डेल्टा जेड निकालोगे अगर तो म्यू एलिमिनेट हो जाएगा, है ना? लेकिन अगर डेल्टा Yes, एक्स sir. निकालोगे आपके पास दो अननोन रहेंगे, डेल्टा में भी और डेल्टा एक्स में भी। तो थोड़ा अगर जल्दी काम करना है तो डेल्टा वाई और डेल्टा जेड को डायरेक्ट जीरो से इक्वेट कर दें। Yes, sir. दिमाग लगा पा रहे हो? ये चीज सोचनी है। Yes, बहुत सारे बच्चों ने डेल्टा निकाला, डेल्टा एक्स निकाला, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, वहां से भी आंसर आएगा। लेकिन अगर थोड़ा सोच के करोगे कि यार डेल्टा वाई और डेल्टा जेड निकालूंगा तो एक जगह लैम्डा और म्यू एलिमिनेट हो जाएगा, तो मेरा काम जल्दी हो जाएगा, है ना? Yes, sir. Yes, sir. चलो करो, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड को जीरो से इक्वेट करके पता करो लैम्डा और म्यू कितना है। हाँ स्वाति बोलो। डाउट है पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्वाति डाउट है क्या? हो गया सवाल? अच्छा, कितना आ रहा लैम्डा और म्यू? थोड़ा जोर, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है एक्चुअली, थोड़ा जोर से बोलो। एक बार आप चैट बॉक्स में लिख दो बेटा, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही मेरे को। चैट बॉक्स में लिख दो सब लोग जिसका भी आंसर आ रहा है। बाकी लोग भी जल्दी सॉल्व करो, अब तो बता दिया पूरा ही।
आपने कैलकुलेट किया है बच्चों किसी ने? म्यू कितना आ रहा है? ये सर म्यू सर मेरा 103 आ रहा है। Yes, sir. 103 आ रहा है. म्यू 103 आ रहा है। यस सर। अच्छा, सर और पर लैम्डा माइनस का होगा ये. कहाँ पे? 103 माइनस का. म्यू पॉजिटिव पे आ रहा है सर। प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है, बताओ। पॉजिटिव आ रहा है सर। सर तो माइनस मेरा नेगेटिव आया. सर मेरा भी नेगेटिव आ रहा है। अरे यार, आप लोग कैलकुलेशन भी अच्छे से नहीं सर कर वो रहे हो। देखो, नेगेटिव चलो नेगेटिव प्लस हो जाएगा ना, फिर ही आएगा वो 0. देख लेते हैं। ये कितना आएगा? माइनस का 3, ये 4। मेरा तो कुछ और ही आ रहा है। देखो, मेरी की कैलकुलेशन एरर है क्या? 1 2 14, 2 5 33। अच्छा, यहाँ गलती कर दी है, -3 था। -3 है ना वहाँ पे। -3 5 म्यू। तो ये आएगा 5 म्यू माइनस 5 3 50 65 -2 इंटू 2 म्यू -70 और -3 इंटू ये 66 -70। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 4 तो प्लस का 12 हो जाएगा। आया ना? यस यस सर। कितना सर. कितना आ रहा है यहाँ से? सर 13. -103 आ रहा है। कहाँ से 103 आ रहा है? सर आपको सब समझ 13 नहीं आ आ रहा रहा। है. सर 13 आपने आएगा ना? लैम्डा वाई से किया, हमने उससे किया लैम्डा से और डेल्टा से, सॉरी. यस सर, हमने दोनों अलग अलग वेरिएबल निकाले सर। कुछ भी करो, आंसर कभी अलग नहीं आएगा। म्यू 13 आएगी। ठीक है, म्यू आपका 13 आएगा। आप डेल्टा जेड निकालो। सर लैम्डा 5 आ रहा है. लैम्डा 5 आ रहा है। इसको यहाँ से लैम्डा इक्वल टू निकालना। 5 5 आ रहा है। यस सर. 140 होता है ना, आपने 190 लिखा है सर। 140 लिखा है, वहां 140 ही तो है वो। ओके सर। आप लोग अपनी अपनी कैलकुलेशन चेक करो। कैलकुलेशन गड़बड़ करोगे तो 4 की जगह -1 मार्क्स मिलेगा। भले कॉन्सेप्ट आता हो, कैलकुलेशन में भी अभी गड़बड़ हो रही है आप लोगों की। म्यू आपका 13 आ रहा है और लैम्डा 5 आएगा, करेक्ट है। तो दोनों का एडिशन 18। ठीक है। अब अपनी अपनी कैलकुलेशन देखो, ऐसे गड़बड़ नहीं करना है। कॉन्सेप्ट पता है फिर भी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रही है, इसलिए कहा था एनसीईआरटी की भी ढंग से प्रैक्टिस करा करो स्कूल। क्लियर हो रहा है? यस सर। सर सबने हमने सिमिलर मिस्टेक कर दी। सी को पहले 66 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 70 से मल्टीप्लाई कर दिया, तभी इतना बड़ा आ रहा है। ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड। करो ये अब गलती मत करना। अब तो ऑप्शन में दिया हुआ लैम्डा और म्यू। करो ट्राई। तो पीछे लैम्डा -1 आ रहा है और आंसर 12 आ रहा है। ठीक है, मैं आंसर चेक करता हूँ, तब तक ये वाला सॉल्व करो।
हाँ पिछली में ये लैम्डा -1 आएगा, कैलकुलेशन कर वापस क्रॉस चेक कर लेना आप। तो इन दोनों का एडिशन 12 आएगा। अच्छा डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड क्या निकाले तो ज्यादा फायदा होगा? डेल्टा डेल्टा एक्स डेल्टा जेड निकालो ताकि वो चीज हट जाएगी। तो लैम्डा 17 आ रहा है। 17 आ रहा है। यस सर। यस सर। अच्छा मैंने यहाँ मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ कर दी। अब ठीक है। यस सर। यस सर। यस सर। यहाँ व्हाइट बोर्ड पे कैलकुलेशन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, एक एक दिखता ही नहीं, समझ में नहीं आता पेन से। चलो आगे बताओ फटाफट। ये कितना आ रहा है? 1 1 1 1 2 5 6 6 9 न्यू। क्लियर है? यस। अब इसकी वैल्यू निकाल लो। इसमें न्यू 28 आ रहा है। ये सर 28 18 आ रहा है। पहले तो फैक्टर बनाओ इसको 18 प्रॉपर्ली, फिर बाद में सॉल्यूशन के लिए। देखो ये डेल्टा जेड आ जाएगा। क्लियर है? सर सर। -28 नहीं आएगा? अच्छा ठीक है ठीक है। अब नो सॉल्यूशन की सिंपली कंडीशन अप्लाई कर दो। नो सॉल्यूशन के लिए क्या होगा? डेल्टा डेल्टा 0 होगा। तो लैम्डा कितना आ जाएगा? 17। क्लियर है? यस यस सर। सर। डेल्टा जेड नॉन जीरो, म्यू नॉट इक्वल टू 8। क्लियर है? 18 यस सर। यस यस सर। सर। देखो इसी साल का क्वेश्चन है, 2025 जनवरी अटेम्प्ट। आपके सामने ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं कर रहा हूँ जो आप नहीं कर सकते। यही कॉन्सेप्ट सिखाया था कि नहीं? यस सर। यस सर। और डुएबल है इस चैप्टर के, ये वाले टाइप के क्वेश्चन ज्यादा डुएबल है। तो ऐसे क्वेश्चन को तो छोड़ना नहीं, भले बाकी चीजें नहीं हो रही तो ठीक अलग बात है, लेकिन इसको तो छोड़ना नहीं है। क्लियर हो गया? यस सर। यस यस सर। ओके। अब हाँ जिसका वो डाउट था पहले वो डाउट क्लियर कर लो। क्या क्या डाउट था किसका पिछली क्लास में?
यस सर। सर मैं फोटो सेंड करूँ आपको? हाँ व्हाट्सएप पे फोटो सेंड करो। बाकी ठीक है और किसी का भी डाउट हो तो पूछ लो। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट से रिलेटेड कोई डाउट अगर रह गया हो। व्हाट्सएप पे भेज दो क्या है क्वेश्चन। यस सर। सर वो ना मैंने हाफ तो सॉल्व कर लिया था लेकिन ऑप्शंस नहीं समझ आए कि कैसे एलिमिनेट करने हैं। उसमें आपको ऑप्शन क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब आपको जो निकालना है उसको सिंप्लीफाई करो और जो ऑप्शन है उनको सिंप्लीफाई करो, फिर देखना पड़ेगा किससे मैच कर रहा है। आ रही बात समझ में? सर एक्चुअली ना मैंने वो आंसर निकाला था, उन्होंने ना जो मैंने सर निकाला है कॉस अल्फा प्लस टेन अल्फा के, इनको भी सर फॉर्मूलाज लगा के ना ट्रिग्नोमेट्री के फिर सिंप्लीफाई किया था, वो नहीं सर समझ आया बस। आपने क्वेश्चन तो सही उतारा है। यस सर। आई माइनस ए भी सही आया है सर। जो जिन्होंने मुझे आंसर सेंड किया था उनसे मैंने मिलाया था सर, बस उसके आगे उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज लगा के ना आई माइनस ए को भी सिंप्लीफाई किया हुआ है। ठीक है देखो क्वेश्चन, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है आपके को। क्वेश्चन एक बार क्रॉस चेक कर लेना बस, ठीक है? पता चला क्वेश्चन अपन मेहनत कर रहे हो, क्वेश्चन ही गलत लिखा हूँ। एक बार जहां से भी क्वेश्चन लिया एक बार क्रॉस चेक कर लेना जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ओके सर। ये ए है और आपको पूछा है आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा प्लस का कॉस अल्फा। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए आई प्लस ए, ऑप्शन बी आई प्लस टू ए, ऑप्शन सी टू ए, ऑप्शन डी आई प्लस थ्री ए। ए दिया हुआ है और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर होगा ये पूछा गया, ठीक है? अब यहाँ पे टेन अल्फा बाई टू और यहाँ पे कॉस अल्फा साइन अल्फा है, तो बेसिकली हाफ एंगल फॉर्मूला लग रहा है कहीं ना कहीं। अल्फा कन्वर्ट हो रहा है अल्फा बाई टू, ठीक है? अल्फा किस में कन्वर्ट हो रहा है? अल्फा बाई टू में। तो कोशिश करते हैं, अगर आप वैल्यू पुट अप करोगे आई माइनस ए, आई में से अगर ये सब्सट्रैक्ट होगा तो वन माइनस जीरो वन बचेगा, वन माइनस ए तो ये कितना हो जाएगा? वन प्लस टेन अल्फा बाई टू, सॉरी जीरो प्लस टेन अल्फा बाई टू। यस सर। फिर होगा जीरो माइनस टेन अल्फा बाई टू, है ना? यस सर। माइनस टेन अल्फा बाई टू एंड वन माइनस जीरो जो। बाकी लोग भी ट्राई कर सकते हो बैठे बैठे। अब या तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यस मल्टीप्लाई करके सर। कोशिश करो, अगर ये आ रहा हो तो ठीक है, और अगर ये नहीं आ रहा हो तो दूसरा तरीका क्या है? यहाँ पे जितने भी ये दिए हुए हैं कॉस साइन साइन या कॉस, इनको आप टेन के हाफ एंगल फॉर्मूले में भी कन्वर्ट कर सकते हो। सर मैंने मल्टीप्लाई किया है। हाँ आपने तो मल्टीप्लाई किया है, लेकिन मल्टीप्लाई करने से फायदा हो रहा है कि भी नहीं हो रहा है? नो सर, आंसर तो नहीं आ रहा। हाँ तो फिर इससे अच्छा क्या करो, इनको पहले हाफ एंगल फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेते हैं। कॉस अल्फा का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है टेन के टर्म्स में? वन माइनस
टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई। साइन का होता है 2 टेन अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई। वापिस यहाँ पे वही फॉर्मूला क्लियर है, इसको भी वही रहने दे रहा हूँ मैं, इसको छेड़ना नहीं है। इस पे अंदर वाले को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं। आ रहा है समझ में? यस सर। क्योंकि आपको बेसिकली वैसे भी अल्फा बाई 2 में कन्वर्ट करना, और ऑप्शन भी एक ही टर्म्स में गिवन है, सबको अल्फा बाई 2 में कन्वर्ट कर दो, और अल्फा बाई 2 में कन्वर्ट करने का यही तरीका। यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला अप्लाई, ये फॉर्मूला पता है सबको? यस सर। Yes, sir. डिनोमिनेटर में सब में से 1 Yes, प्लस sir. स्क्वायर अल्फा बाई 2 कॉमन आ रहा है ना? यस सर। यहाँ के बचेगा 1 माइनस क्लियर है? यस सर। अब और क्या सिंप्लीफाई कर सकते हो इसमें वो देख लेते हैं। और कुछ कॉमन दिख रहा है या फिर कुछ? अब चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख लो। ए की भी वैल्यू रख देते, आई आई माइनस ए जो आपने निकाला था वो रख दो। ये आ रहा था आई माइनस ए। यस सर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके एक बार देखो। दोनों अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा देख लेते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे, देखो कितना आएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर और माइनस 2 टेन स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर आया ना? Yes, sir. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करो तो माइनस 2 और 1 माइनस, देखो मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ रहा है, आया ना? यस सर। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे? 1 को इसके साथ, इसको इसके साथ, तो देखो कितना आएगा, 1 इंटू माइनस 2 टेन अल्फा बाई 2, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, और एक बार क्रॉस चेक कर लेना है ना मल्टीप्लीकेशन, कैलकुलेशन एरर हो तो फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया था, आया ना? तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और माइनस 2 टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो कितना हो गया? 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है, करेक्ट है? तो कितना आएगा? ये माइनस का 2 प्लस का 1, एक माइनस का 10 अल्फा बाई 2 बचेगा, और माइनस का 10 क्यूब अल्फा बाई 2। क्लियर? यस आया ना? सर। इसमें से चाहो तो माइनस 10 अल्फा बाई 2 कॉमन, 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 आएगा। इसी तरह से फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? माइनस
कैलकुलेशन बस देखते रहना आप लोग। तो क्वेश्चन सही है, क्रॉस चेक कर लिया आपने? यस सर, क्वेश्चन तो सही है। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। यहाँ तक चेक कर लो एक बार। कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से देख लेना बच्चों, बस और कुछ भी नहीं, इतना मेहनत कर लो आप। अब यहाँ से देखना पड़ेगा आई, इसमें से आई अगर अलग निकाल ले, आई वाला पार्ट अलग निकाल लो। आई अगर इसमें से छाट लोगे तो ये 1 1 0 0 छट जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। इसमें से आई अलग निकालो, क्योंकि ऑप्शन में आई अलग दिया होगा। इसको आई के टर्म्स में ब्रेक कर लो। इसमें से अगर आई अलग निकाल लोगे तो बची हुई टर्म क्या बचेगी? यहाँ पे ये वो कैलकुलेशन बस आप देख लेना, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार देख लेना। यहाँ पे शायद कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को। समझ में आ रहा है? जैसे कॉमन निकालोगे यहाँ से टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू कॉमन आएगा, है ना? यस सर। एक बार कैलकुलेशन बस चेक कर लेना। क्वेश्चन इतना कुछ अच्छा नहीं था, ये बस कैलकुलेशन करवा रहा है। यस सर। टीपीपी का था क्या ये क्वेश्चन, कहाँ का था? सर डीपीपी सेंड की हुई थी आपने, शायद मॉड्यूल था सर। सर ये सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में भी है। अच्छा अच्छा अच्छा। मॉड्यूल में भी है। इससे सॉल्व तो हो गया था, लेकिन ऑप्शंस नहीं पता चले ना सर। ऑप्शन में यहीं पे सर इसका क्रिएट ऑप्शन करना नहीं पड़ेगा। आएगा, मैंने किया था सॉल्व इसको कॉस को 2 साइन हाफ एंगल में पुट करके ऐसे। कॉस का कौन सा हाफ एंगल फॉर्मूला? तो कॉस का 2 साइन स्क्वायर एंगल हाफ करके। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। सर हाँ जी, सर और इस ऐसे साइन किया को, था तो साइन को क्या करोगे? सर साइन को भी कॉस की फॉर्म में लिख देंगे। हाँ जी ऐसे। इसमें से 1 अलग निकाल लो, हाँ ये भी कर सकते हो। इसमें से देखो 1 छट जाएगा अलग आपका, ये जो 1 है ना, ये आई के टर्म्स में निकाल लोगे। देखो एक बार ध्यान, इस टर्म को मैं वापस लिख रहा हूँ, एक बार वो टर्म वापस बताना मुझे। आई माइनस ए के साथ क्या दिया हुआ था? सो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। हाँ, वो हाफ एंगल से फायदा क्या होगा, 1 क्रिएट हो जाएगा। अपना 10 में कन्वर्ट करने पे 1 क्रिएट नहीं हो रहा था, यहाँ पे 1 1 क्यों क्रिएट कर रहा हूँ, ताकि इसको आई के टर्म्स में ब्रेक कर सकूं। कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला है कॉस 2 थीटा का 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, यस है ना? कॉस 2 थीटा को क्या लिख सकते हो? cos 2 थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, या फिर 2 sin स्क्वायर थीटा या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। या तो पूरे को cos में कन्वर्ट कर दो या sin, किसी एक में कन्वर्ट कर दो। cos में भी कन्वर्ट कर सकते हो। और इसमें भी sin का हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, 2 sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2। अब इसमें से देखो आई अलग निकाल रहा हूं, आई कितना हो जाएगा? 1 0 0 1, है ना? यस। अब ये 1 1 हट जाएगा तो क्या क्या बचेगा आपके पास? माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब सब में से साइन अल्फा बाई 2 कॉमन आ रहा है ना?
यस सर। अगर Yes, x अल्फा बाई 2 कॉमन निकाल लोगे तो कॉमन निकाल रहा हूँ और 2 भी कॉमन निकाल रहा हूँ। तो कहाँ क्या क्या बचेगा वो देखो क्या। यहाँ से 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉमन लोगे तो एक साइन अल्फा बाई 2 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, एक कॉस अल्फा बाई 2। यहाँ पे भी क्या बचेगा, कॉस अल्फा बाई 2। यहाँ से भी 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉमन लोगे तो एक साइन अल्फा बाई 2 बचेगा। यहाँ प्लस बचेगा ना, प्लस का या माइनस का, क्लियर है? यस सर। ओके, इससे फायदा हुआ क्या देख लेते हैं। 1 0 0 1, 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉमन, माइनस साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, माइनस कॉस अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2। अब अगर कॉस भी कॉमन निकाल लें तो शायद 10 क्रिएट होता है। यहाँ से और क्या क्रिएट कर सकते हो आप लोग, अगर कॉस कॉमन निकाल लो तो यहाँ से आपने क्या किया, अपन ने 2 साइन कॉमन निकाल लिया ना, ये तो समझ में आ गया सबको। 1 1 पे अलग अलग कर लिया, 2 साइन कॉमन निकाल लिया तो एक साइन बचा, यहाँ पे कॉस बचा, यहाँ पे कॉस बचा, यहाँ पे ये बचा, ठीक है। इसको और क्या ब्रेक करके लिख सकते हो, ऐसे फिर पता चल जाएगा। आपने 1 माइनस ए की वैल्यू पुट करके सीधा आंसर आ जाना था। 1 माइनस ए पुट अप करके। हाँ जी सर, फिर मल्टीप्लाई होके आंसर आ जाना था। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ इसको भी ब्रेक कर दूं अगर। सर ऐसे बड़ा चले जाएगा, उससे सिंपल आ जाता है। एक मिनट, हाँ। ठीक है, चलो एक बार करके देखते हैं इसको, अभी तो क्लिक कर नहीं रहा। एक बार मैं ट्राई करता हूँ, कोई शॉर्ट तरीका होगा तो मैं आपके उसमें भेज दूंगा, क्लियर है? ओके सर, थैंक यू। Yes, sir. ठीक है। या तो हो सकता है आई माइनस ए की वैल्यू निकाल के करना पड़े या फिर हाफ एंगल कोई ना कोई सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। सर इतने Next लेंथी class- क्वेश्चन रहते हैं जेईई में इसके। एक सुनो अभी, नेक्स्ट क्लास में आप लोग जितना मैंने पढ़ाया है उसको एक बार ढंग से पढ़ लेना। मॉड्यूल आपसे जितनी हो सके उतना मॉड्यूल की एक्सरसाइज 1 एटलीस्ट ट्राई कर लेना। सिस्टम ऑफ इक्वेशन के मॉड्यूल में बहुत सारे दिए हुए हैं। अगली क्लास में हम जेईई के पीवाई की ट्राई करेंगे, कल ही क्लास है आपका, ठीक है। एडजॉइन के सिस्टम ऑफ इक्वेशन, Yes, yes, sir. sir. Yes, सर sir. ग्रुप में रिकॉर्डिंग भेज देना इस लेक्चर के एक बार। अच्छा इसमें होमोजेनियस इक्वेशन अभी बाकी है, आज कराने देगा। अगली क्लास में पहले मैं उसके बाद जेईई की पीवाई की ट्राई करूंगा, क्लियर है? चलो Yes, sir. ओके, बाय।